ओके, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट की हमारी फर्स्ट क्लास है, हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ओके। मैं पहले थोड़ा सा रोड मैप बताऊंगा। जो सारी चीजें मैं इधर बता रहा था मैं इधर नोटपैड पे करके बताऊंगा ताकि आपके पास सब कुछ रिकॉर्डेड। ठीक, ओके। मैं आता हूँ सबसे पहले नोटपैड पे। जो जो सवाल पूछूं वो आपने सबसे पहले बताने हैं। ठीक है, हमारे पास जितनी जॉब्स अवेलेबल हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड, पहले थोड़ी सी वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नंबर अवेलेबल जॉब्स, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपकी मेन टारगेट है हम उसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन, यूआई डेवलपर। ठीक है, नंबर टू, नंबर टू वेब डेवलपर। सिस्टम भी अपने सारे खोल के रखो, सारे सही है, जब मैं बोलूंगा तब आपको काम करना है और हटना नहीं फिर जगह से कोई तीसरा आ जाए। वेब डेवलपर। नंबर थ्री, फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक, नंबर फोर, एपीआई डेवलपर। नंबर फाइव, बैकएंड डेवलपर। नंबर सिक्स, फुल स्टैक डेवलपर। नंबर सेवन, डेटाबेस डिजाइनर। नंबर एट, डेटा इंजीनियर। सही है, कोर्स के एंड तक जो जो रहा वो इनमें से तकरीबन तमाम एक्सपर्टीज पे कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा। ठीक है, ओके। सिर्फ इसकी अगर बात करते हैं तो इसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, सही है, स्किल्स रिक्वायर्ड, जैसा हटा लेते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। नंबर वन, HTML5। नंबर टू, CSS3। नंबर थ्री, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। नंबर फोर, बूट HTRA, बूटस्ट्रैप। ठीक है, अगर हम बात करें यूआई डेवलपर की तो इसका काम ये है, आपके पास किसी भी किस्म का ये एक यूजर इंटरफेस है, या फिर अगर हम बात कर लें इसकी, ये एक वेबसाइट है, स्टेटिक वेबसाइट है इसका, इसकी अगर बात कर लें, या फिर अगर हम बात कर लें इस पूरी स्क्रीन की, ये एक यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस मतलब जो आपको दिख रहा हो फ्रंट पर। ठीक है, ये जो डेवलप करना होता है, ये जो डिजाइन करना होता है कोड से, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, या फिर ये हो गया, इस तरह की कोई चीज हो गई, वो उसको कहते हैं यूआई डेवलपर, जिसके लिए आपके पास चार स्किल रिक्वायर्ड है, विच इज दीज फोर। ठीक है, तो ये चारों स्किल्स आपको आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई दी जा चुकी हैं, तो आपने करना ये है, अभी जो हम प्रोग्रामिंग के साइड पर जा रहे हैं आपने साइड बाय साइड वीक में एक या दो दफा इसकी प्रैक्टिस करनी है भरपूर वाली, वरना नहीं करोगे तो जावास्क्रिप्ट पे जब आगे जाते जाओगे तो इसको भूल जाओगे, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ठीक है, छोड़ना नहीं है, वरना मैं गारंटी से बता रहा हूँ भूल जाओगे। ठीक, और इसके अलावा लिंक्डइन पर तमाम पीपल्स अपनी प्रोफाइल बनाएं, और उसके बाद इस पोजीशन की
इंटर्नशिप देखना शुरू कर दो, एटलीस्ट इंटरव्यू तक देकर आना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत काम अवेलेबल है, बहुत जॉब्स अवेलेबल, सिर्फ हमारी फील्ड का बहुत काम अवेलेबल है। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, बाकी सारी चीजें फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अभी तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। अगर इधर से डेफिनेशन देखें और उसके बाद मैं अपनी बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट इंटरप्रेटेड और जस्ट इन टाइम compiled programming language with first class functions. While it is most well known as scripting language for web pages, many known browser environment also use it, such as Node.js, Apache, CouchDB and Adobe Acrobat. क्या कह रहे हैं? जावास्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउजर पर रन होती है, जो ब्राउजर पे चलती है। ठीक है, ओके। जावास्क्रिप्ट के जरिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप अपनी वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को, वेबसाइट क्या होती है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है? ठीक है, ये जो हमारे पास दराज है, ठीक है, ये आपके पास एक वेबसाइट है, सही है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। इस टाइप के चीज को आप कहते हो वेबसाइट। ठीक है, लेकिन वेब एप्लीकेशन क्या होती है? आपके पास जो फेसबुक है, सही है, आपके पास जो ये फेसबुक है या फिर ये आपके पास ये जो लिंक्डइन है, ठीक है, ये आपकी एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, ठीक है, जो आपके पास स्काइप हो गया या ये जो जूम हो गया, ये आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, ओके। स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं और डायनामिक वेबसाइट क्या होती हैं? ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं दोबारा खोलूं किसको, नॉकअप को, तो आप देखोगे जब भी आप इसको रेंडर करो तो सेम डेटा इधर आ रहा है, सेम वही चीज ईच एंड एवरी टाइम आपके पास सेम ही चीज आ रही है, कंटेंट हो या तस्वीरें हो। तो जब आपके पास डेटा हार्ड कोडेड होता है, सही है, मतलब कभी चेंज नहीं होगा, तो उस टाइप के साइट्स को बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स। ठीक है, ये इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है किसके लिए? यूआई डेवलपर के लिए। ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखो, अगर मैं फेसबुक रन करता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पर मुझे एक पोस्ट दिखा रहा है ओए इट्स प्रैंक के नाम की। ठीक है, मैं एक दफा पेज को रीलोड कर देता हूँ, लार मैंने किया। ठीक है, अब वो मुझे पोस्ट किसी दूसरे यूजर की दिखा रहा है। तो जहां डेटा एक जैसा ना हो, ठीक है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये आप यहाँ पर टोटली डायनामिक साइट है ये, जहां पर डेटा कहीं से आ रहा हो, ना कि हार्ड कोडेड हो। ठीक है, जब डेटा कहीं से आ रहा होगा तो आप उसको क्या कहोगे? डायनामिक वेबसाइट्स। जब डेटा हार्ड कोडेड होगा उसको क्या कहोगे? स्टैटिक वेबसाइट्स। ठीक है, ओके। जावास्क्रिप्ट से हम अपनी एप्लीकेशन को फंक्शनल कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मतलब? ये मेरे पास एक वेब पेज है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया तो उसने कुछ एरिया खोल कर दे दिया, ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास एक मॉडल बॉक्स खुलकर आ गया है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। उसमें मैं कुछ लिख रहा हूं और उसको सेंड करूंगा तो वो सेंड होगा, ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। कैंसिल दबाने पे वो चीज क्लोज हो रही है, ये चीज जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। ठीक है, मैं आता हूं किस पर? गूगल पर। और यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख रहा हूं और वो उसको ला कर दे रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये सारे काम इससे पॉसिबल है। आपने इस प्रोग्रामिंग पे अपना बिल्कुल 100% देना है, क्योंकि इट इज द सेकंड हाईएस्ट पेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले नंबर पे पाइथन है, दूसरे पे जावा। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के जरिए आपके ये सारे काम हो सकते हैं, सारे के सारे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपने अब से जावास्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की है ना, कोर्स के एंड तक आपकी जावास्क्रिप्ट छूटनी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ओके।
तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट की बुक है वो है अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, जो कि मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, उस पे एक बड़ी जबरदस्त के 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये बुक लिखी है मार्क मायर्स ने। ठीक है, ओके। वो कह रहा है, रीड अ 10 मिनट चैप्टर ऑफ दिस बुक टू गेट ईच कॉन्सेप्ट। यानी कि हर चैप्टर को कम से कम जो है 10 मिनट तक रीड करो, ताकि उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हों। और उसके बाद इसको ग्रुप में ऐड करें, नंबर दो अपना, कोड फॉर 20 मिनट्स एट दिस टू योर ऑन स्किल। मतलब बोले कि 10 मिनट तक चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, और 20 मिनट आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। सही है, एक कार्ड है ना। सही है, आगे बढ़े। ठीक है, हम चैप्टर्स पर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास टोटल 89 चैप्टर्स हैं। और आते हैं हम अपनी पहले जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते। सबसे पहले वही index.html की फाइल आपको बनानी होगी। हाँ, ओके। और चैप्टर यस क्लास डैश। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना है? कौन सा टैग? स्क्रिप्ट का टैग, जावास्क्रिप्ट क्लास डैश वन। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग आपको लगाना होगा सबसे लास्ट में। ठीक है, उसका रीजन ये है कि सपोज करो कि ये आपके पास आपकी एक बनाई हुई साइट है विच इज यूट्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास एक यूजर इंटरफेस है जो अभी आपको बनाना आना चाहिए। इस तरह के यूजर इंटरफेस बनाओ, इस तरह की चीजें बनाओ। और अच्छा, ये जो चीज है ये जावास्क्रिप्ट से हो रही है, ये जो इधर उधर हो रहा है ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। इसके क्लिक करने पे इस तरह हो रहा है या उस तरह हो रहा है, ये सब जावास्क्रिप्ट वाला काम है। ये जो सर्चिंग करने पर, PHMED लिखने पर ये जो सब कुछ आ रहा है, ये सारा जावास्क्रिप्ट वाला काम। सजेशन भी जो आ रही है वो भी आपकी उसी से आ रही है। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस तरह के जो है ना, बनाना शुरू कर दो। इस तरह का लेआउट आपको बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर मसले वाली बात है, फिर आपने ज्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं किया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपका HTML रेंडर होता है। ठीक है, तो वो तमाम एरिया जो आपका बॉडी से पहले, यानी कि यहां तक पूरा, अगर हम इसको एक और लाइन में लिख दें, ये एरिया आपका सबसे पहले रेंडर होगा। डेट मीन्स जो आपका हार्ड कोटेड कंटेंट है, ये देखो ये जो जावास्क्रिप्ट क्लास 1 लिखा हुआ है, ये आपका हार्ड कोटेड कंटेंट है। सेव करके फाइल को रन कर लेते हैं जरा। W, ये आपका हार्ड कोटेड कंटेंट है। पहले जो आपका HTML है वो सारा रेंडर हो जाए। ठीक है, उसके बाद वो आपके रीड करेगा आपके हेडर को। हेडर में आपको उसके CSS मिल जाएगी, तो वो जितना भी कंटेंट होगा वो आपका कलरफुल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में उसको मिलेगा स्क्रिप्ट। जितनी भी आपकी फंक्शनैलिटी होगी फिर वो उसके हिसाब से उस पर वर्क करेगी। ठीक है ना। तो आपके पास जो स्क्रिप्ट का टैग है वो जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज होता है, और वो लगेगा ऑलवेज बॉडी के लास्ट में। ठीक है ना। ओके, अब मेरा एक सवाल है, उसका जवाब पहले आप लोग बताओ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, कि क्यों है, व्हाट इज डेटा। जी, डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? क्या होता है?
किसी भी चीज को, कुछ भी। सही है। हाँ। क्या 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 होता है डेटा? सही है। और आप, नहीं यार, ये तो तुम कुछ और ही लेकर आए हो इस बार। बिल्कुल जो है ना, तुम कहाँ से लेकर आए हो? हाँ, मालूम ही नहीं है। ठीक है, आप बताइए। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ ना, अगर मैं बोलूँ अहमद, ये आपके पास एक डेटा है। ठीक है, नंबर लिखते हैं 0300 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास एक डेटा है। इमेजेस होती हैं आपके पास, ये आपके पास डेटा है। फॉर्मेट्स होते हैं आपके पास किसके? डॉक्यूमेंट्स के। पीडीएफ फाइल्स होती हैं आपके पास, इस तरह के पेजेस होते हैं, या इस तरह की जो चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपका सारा डेटा होता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका सारा डेटा है। गैलरी में जो पड़ा हुआ है वो सारा आपका डेटा है। डेटा के टाइप्स होते हैं, वो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, उसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ए से लेकर जेड तक के दरमियान का जो कंटेंट होता है, लाइक अहमद हो गया, एबीसी हो गया, स्कूल हो गया, उस टाइप के ऑफ कंटेंट को कहते हो स्ट्रिंग। ठीक है, डेट जावास्क्रिप्ट में कैरेक्टरिस्टिक टाइप का जो भी डेटा होगा, उसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, और नंबर टाइप का जो भी डेटा होगा, उसकी डेटा टाइप होती है आपके पास नंबर। हम दो डेटा टाइप पढ़ेंगे, विच इज स्ट्रिंग और नंबर। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक डेटा है, उसमें रखना है अहमद। सही है, तो उसमें आपके लिए, आपके पास जावास्क्रिप्ट में किसी डेटा को स्टोर करवाने के लिए आपके पास होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में आप अपना डेटा स्टोर करते हो। ठीक है, हम देखते हैं किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं और क्या होते हैं। मुझे अगर एक वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में हमें जो कीवर्ड लिखना पड़ेगा, विच इज वार। ठीक है, अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जब भी आप किसी डेटा को, किसी कंटेंट को इनिशियलाइज करोगे, तो आप उसको रखोगे कैमिल केस में। सपोज करो कि कैमिल केस, कैमिल केस में, तो सपोज करो कि मेरे पास एक डेटा है मोहम्मद अहमद, इसको मैंने एक वेरिएबल नेम में स्टोर करना है, माय नेम। तो माय नेम को मैं कैसे लिखूं? व्हाट इज कैमिल केस? असल में अगर माय नेम को देखें, तो माय नेम आपके पास ये है, माय नेम यही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब आप लिखोगे, तो आप ऐसे लिखना चाहो तो ये गलत कहलाएगा। वो एक्सेप्ट करता है कैमिल केस। क्या मतलब? इनिशियल जो स्टार्ट होगा वो होगा ऑलवेज स्मॉल से, अनदर कोई भी वर्ड जो उसके साथ होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल से। ठीक है, अगर मुझे इस वेरिएबल का नाम करना हो माय नेम इज अहमद, तो अब आई कैपिटल और अहमद का ए कैपिटल। आप देख सकते हो इसमें मेरे पास चार वर्ड एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ड को हटा के जितने भी वर्ड हैं, सबके इनिशियल कैपिटल हैं। ठीक है, तो मैंने वार में एक कीवर्ड बनाया, वार माय नेम इक्वल टू, जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिंग का कंटेंट स्टोर करवाना होगा, उसके लिए आपको यूज करने पड़ेंगे डबल या सिंगल कोटेशन। ठीक है, डबल या सिंगल कोटेशन। ठीक है, और लास्ट में आपने मार्क करनी होगी ये टर्मिनेटर। दैट मीन्स इसका ये मतलब है लाइन आपकी यहां पर खत्म हो चुकी है। अगर मैं टर्मिनेटर को हटा रहा हूं, आप देख सकते हो कि नीचे वाला एरिया कुछ मसला कर रहा है कि भाई लाइन कंप्लीट करो। ठीक है, फंक्शनैलिटी की लाइन को मुकम्मल करो। जब भी कैरेक्टरिस्टिक का कोई डेटा आएगा, उसके लिए आप सिंगल या डबल कोटेशन यूज करोगे और उसमें आप अपनी वैल्यू को रख दोगे। ठीक है, ओके। कंट्रोल राइट क्लिक दबा के आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है,
और उसके बाद आपके पास जो नेविगेशन बार आ रही होगी, सही है, उसमें से आपने सिलेक्ट करना है कंसोल को। ये आपका जावास्क्रिप्ट का डीबगर है, सही है, जिसपे आपके जावास्क्रिप्ट को आप टेस्ट कर सकते हो कि मैं जो चलाना चाह रहा हूं या मैंने जो प्रोग्राम लिखा है क्या वो सही लिखा है। अगर 2+2 रन कर देखने हैं तो वो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो कंसोल जो जावास्क्रिप्ट का है उसको अगर आपने टेस्ट करना है या उस पर जब आपको चीज चलानी है, कुछ आपके पास जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस हैं और बाद में आप फंक्शंस खुद बनाओगे, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस में से कंसोल पे रन करने के लिए आपके पास जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, विच इज बिल्ट इन फंक्शंस। नंबर 1 इज कंसोल डॉट लॉग। जो भी जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन आपको कभी पहचान करनी हो कि यार ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो उसके लास्ट में लगा हुआ होगा ये। वैसे तो ये आप कस्टमाइज फंक्शन बनाओगे तब भी उसके लास्ट में लगाओगे, लेकिन ये जो इनके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उसमें भी लगेगा। अब जैसे वार है, वो फंक्शन नहीं है, वो कीवर्ड है, ठीक है ना, वो कीवर्ड है तभी उस। ओके, अब हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें मैंने यहां पर आपको वो वैल्यू असाइन करनी होगी जिसको आपने चलाकर देखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम, ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं कंट्रोल आर। मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लाइन नंबर 15 में मेरे पास अहमद आ रहा है। किसी का कोई सवाल है? यहां तक किसी का कोई सवाल है? क्या पूछ रहा है? मैं तो इंटरनल ये, अच्छा सही है। आपके पास जैसे इंटरनल सीएसएस होती है, एक्सटर्नल सीएसएस होती है, इसी तरह इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी है। ये अभी हमने करी है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम यूज करेंगे और उसी पे हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब यही सारा प्रोग्राम हम एक्सटर्नल पर चलाकर देखते हैं। इसको मैं यहाँ से कमिट कर दूंगा, सेव करके जाकर चेक करते हैं, और हमारे पास कंसोल पर कुछ नहीं चल रहा। एक्सटर्नल फाइल बनाने के लिए आपको वही स्क्रिप्ट का टैग यूज करना है, और फर्स्ट आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है विच इज एसआरसी, जो आपको बताएगा कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल कहाँ बनी हुई है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और जाकर एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम आप जो मर्जी रखना चाहो रख दो, मैं इसका नाम रखूंगा एप, स्टैंड फॉर एप्लीकेशन डॉट जेएस। करंट डायरेक्टरी को कैसे चेक करेंगे? डॉट स्लैश एप डॉट जेएस। सेव किया और मैं यहाँ आता हूँ, मुझे एक वेरिएबल बनाना है, var my name इक्वल टू वैल्यू, और कंसोल डॉट लॉग मैंने कॉल करवा दिया माय नेम को। लास्ट में टर्मिनेटर, सेव, वापस आते हैं तो मेरे पास कंसोल में वही नेम शो कर रहा है। जावास्क्रिप्ट का दूसरा फंक्शन, मुझे ये नेम चाहिए एक पॉपअप बॉक्स में। अभी आपके पास ये जो एक पॉपअप बॉक्स आया था जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया था, इस बटन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक बॉक्स उठ कर आ रहा है। आप सीएसएस से ये वाला बॉक्स बहुत आसानी से बना सकते हो। यूआई की बात कर रहा हूँ, ये बॉक्स कौन कौन बना सकता है ये? यार ये तो बहुत आसान सा बॉक्स है। क्या किया हुआ है, एक डिव के अंदर एक हेडिंग है, तो इमेज है, दो इनपुट है, दो बटन है, ये बन जाएगा, बन जाएगा ये। बहुत आसान सा बॉक्स है, सही है। तो इस तरह का पॉपअप बॉक्स तो आप बाद में बनाना, लेकिन इसको आप कहते हैं डायलॉग बॉक्स या पॉपअप बॉक्स। पॉपअप बॉक्स या डायलॉग बॉक्स जो आपका जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए आप मेथड यूज करोगे अलर्ट, ठीक है। अलर्ट के फंक्शन को चलाकर देख लेते हैं। मैंने इस कंसोल को बंद करा और मैं अलर्ट को यूज कर रहा हूँ, ALERT अलर्ट, उसको मैंने कॉल किया। अब मैंने माय नेम को उस फंक्शन में रख दिया, अलर्ट के अंदर
कॉल कर दिया, सेव किया, वापस आते हैं, मेरे पास एक पॉपअप बॉक्स जनरेट होकर आ रहा है और वो कह रहा है अहमद। ठीक है, पॉपअप बॉक्स जो जावास्क्रिप्ट का बिल्टन है वो ये है। सही है, इसी को आप कस्टमाइज करोगे उसके जरिए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, और ये सारा डेटा फिर उसमें भी आ सकता है। ठीक है, ओके, आते हैं। वार FIRST, फर्स्ट नेम अहमद, ये वेरिएबल नेम है और इसमें वैल्यू असाइन है अहमद। जब भी वैल्यू असाइन होगी तो बीच में जो साइन आएगा इक्वल टू आएगा, नॉट अ कॉलन, कॉलन नहीं आएगा। वैल्यू असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर आएगा वो आएगा इज इक्वल टू। ठीक है, और वेरिएबल बनाने के लिए जो कीवर्ड होगा वो होगा वार। ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया फर्स्ट नेम, वार लास्ट नेम इक्वल टू राना। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं console.log फर्स्ट नेम और console.log लास्ट नेम। ठीक है, अब इसको चलाकर देख लो, सेव किया, जितने फंक्शन होंगे, जितने कीवर्ड्स होंगे, आपने उसको अगर जितनी दफा कंसोल चलाओगे वो उतनी दफा रन होगा, कोई मसले वाली बात नहीं। आर किया, मेरे पास अहमद भी आ रहा है, फर्स्ट नेम भी आ रहा है और लास्ट नेम भी आ रहा है। ठीक है, ओके, एक और चीज करके देखते हैं, वार फुल नेम। सही है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन यहाँ जितने बैठे हुए हैं उनको सबको आती है, प्लस वाला बहुत बेसिक जो है, 2+2 तो सबको पता है ना, 2+2 आता है। सही है, लेकिन अगर अहमद प्लस राना करें तो क्या आएगा? हाँ, अहमद राना। ठीक है, फर्स्ट नेम, अच्छा, फुल नेम इक्वल टू, अब यहां पर आप मैंने किया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, console.log फुल नेम। पहले हम आउटपुट देखते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। सेव किया, वापस आए, मेरे पास अहमद राना आ रहा है लेकिन बीच में स्पेस नहीं है। सबसे पहली बात, ये प्लस जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। सही है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और ये जो आपके पास डेटा है, फर्स्ट नेम में क्या रखा हुआ है, लास्ट नेम में रही है। सही है, तो आपके पास ये जो कैलकुलेशन है प्लस की, ये तो वर्क करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो मैथमेटिक नहीं है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आपके पास एक टॉपिक है, उसका नाम है कॉनकेटिनेशन। सही है, उसका नाम है कॉनकेटिनेशन। इसकी डेफिनेशन ये है, ऐड टू स्ट्रिंग्स, यानी कि जितने भी आपको स्ट्रिंग्स टाइप का डेटा होता है, लाइक ये है, अगर मैंने लिखा अहमद और प्लस राना, ये आपका एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है, जिसको आप ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब डेटा टाइप स्ट्रिंग हो और उसको जब ऐड करवाना हो तो ये चीज आपकी कहलाती है कॉन्केटिनेशन। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने ये आपको काम करके दिखाया है, दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। ठीक है, ओके, अब मैंने बोला कि मेरे पास बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं यूज करूंगा प्लस, और एक और स्पेस का मैंने स्ट्रिंग को डाला और बीच में मैंने स्पेस दे दिया। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो अब मेरे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, एक और आते हैं, इन दोनों को मैंने कंसोल को बंद कर दिया, इनको भी बंद कर देता हूं। वार कस्टम नेम इक्वल टू फराज प्लस अली। जी, क्या आएगा कंसोल पे?
कस्टम नेम में क्या आएगा कंसोल पर? स्पेस आएगा, स्पेस आएगा, ठीक है, स्पेस नहीं आ रहा। एक तरीका तो ये है जो मैंने बता दिया था, इसके अलावा कोई तरीका? कहां पर? यहां पर स्पेस दे दूं, यहां पर स्पेस दे दूं, यहां पर, ठीक है। एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, ठीक है। सेव करते हैं, सेम वही काम हमारे पास प्रॉपर वर्क करेगा। वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये जो आपने किया, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइज करना आपको आता है, डेटा टाइप स्ट्रिंग क्या होता है वो आपको पता है, कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन क्या कर रहा है वो आपको पता है, अलर्ट का फंक्शन क्या करता है वो आपको पता है, ठीक है। अच्छा अब बताना अब क्या आएगा। मैं आता हूं, अलर्ट फर्स्ट नेम, अलर्ट लास्ट नेम, अलर्ट टेस्टिंग, अलर्ट कस्टम नेम। जी भाई क्या आएगा, आप बताओ। किस तरह चलेगा, कंसोल पर आएगा या अलर्ट में आएगा? अलर्ट में आएगा। पहले दूसरा तीसरा चौथे में क्या क्या आएगा? पहले में फर्स्ट नेम में क्या रखा हुआ है? अहमद आ गया, उसके बाद बताओ, आप बताओ। चार अलर्ट हैं, चारों में वैल्यू रखी हुई है, क्या क्या आएगी? सही है, क्लियर है सबको, समझ आया? ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। आ पहले वो अहमद बता रहे हैं, जितने भी अलर्ट होंगे वो एक के बाद एक चलेगा, एक साथ नहीं चलेगा, ठीक है ना। गाना टेस्टिंग, ठीक है, ओके। ये तो हमारे पास हो गए क्या, डेटा टाइप्स और स्ट्रिंग का कंटेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बिल्कुल उसी तरह आपकी मैथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करती है जिस तरह आपकी ओरिजिनल मैथ होती है, जिस तरह आपका कैलकुलेटर होता है, ठीक है। मैंने एक अब हम पढ़ रहे हैं नंबर्स, वार नम इक्वल टू, स्ट्रिंग में लिखा मैंने 1 2 3, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग नम, सेव किया, रिफ्रेश किया, मेरे पास 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। बल्कि इसको इसको नाम दे देते हैं वैल्यू 1 का, वैल 1। और उसके बाद एक वैल्यू 2 बनाता हूं मैं, वैल 2 इक्वल टू 4 5 6, कंसोल डॉट लॉग वैल 2, सेव किया, 1 2 3 वाइट है, 4 5 6 ब्लू है, ठीक है। 1 2 3 वाइट है, 4 5 6 ब्लू है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि वार टेस्टिंग इक्वल टू कूल कंसोल डॉट लॉग टेस्टिंग, एक वेरिएबल बनाया है उसका नाम टेस्टिंग है, और उसमें वैल्यू जो असाइन की गई है वो क्या है, कूल, जो कि मुझे कंसोल पर दिख रही है। ये एक कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। मुझे जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप को जानना है कि क्या वो वाकई में स्ट्रिंग है जो मैं कह रहा हूं। उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है
विच इज टाइप ऑफ। सही है। वापस आते हैं और मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में डायरेक्ट लिख रहा हूं टाइप ऑफ, और उसमें मैंने पास कर दिया टेस्टिंग। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। आर, अब वो मुझे बता रहे हैं जो डेटा टाइप स्कूल, डेटा टाइप जिसकी जिसकी वैल्यू स्कूल है उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। क्लियर है? ठीक है, ओके। वापस आते हैं, मैंने इसको खोल लिया वापस से, और अगेन से मैंने इसको बंद कर दिया। इसे कॉपी करते हैं और यहां पर दे देते हैं हम वैल 1, और यहां पर मैं दे देता हूं वैल 2। ठीक है, सेव किया। आर 1 2 3 स्ट्रिंग 4 5 6 नंबर। जब एक्चुअली में जो आपके पास नंबर आना है, जब आपके पास वही आ रहा होगा तो उसकी एक निशानी है कि वो कंसोल पर ब्लू कलर का दिखेगा, और जब नंबर आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप में आ रहा होगा तो वो आपको दिखेगा व्हाइट कलर। ठीक है, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 3 परफॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, वार एडिशन इक्वल टू 10, सॉरी वैल 1, वार वैल 2 इक्वल टू 15, कंसोल डॉट लॉग वैल 1 प्लस वैल 2। ये क्या आएगा? 25। ठीक है, और अगर मैं ऐसा कर लेता, वार रिजल्ट इक्वल टू वैल 1 प्लस वैल 2, अब क्या आएगा? अगर मैं रिजल्ट लिख लेता तो क्या आएगा? एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ भाई, ऐसा ही है, पक्की बात है। अच्छा चलो, अब बताओ अब क्या आएगा जी? सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक ही बात है यार, उल्टा सीधा खेल रहे हैं बस। 30। सही है। वार सब्ट्रैक्शन इक्वल टू वैल 2 माइनस वैल 1। नाउ मैं वैल 2 को पहले लिख रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग सब्ट्रैक्शन जी। सेव किया। 5, अब क्या आएगा? सही है, समझ आ रहा है? ये आपकी हो गई नंबर्स, स्ट्रिंग्स, अलर्ट्स, कॉन्केटिनेशन और ओ। जब भी आपकी लाइन खत्म होनी है उसके बाद जो ये लगता है उसको कहते हैं टर्मिनेटर या फिर सेमीकोलन, जो कि आपको लाजमी लगाना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा बुक को। अलर्ट्स चला के देख लिए? सही है। वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग क्या होते हैं? वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग क्या होते हैं? वार नेम इक्वल टू अहमद। सही है, अहमद को किसमें रखा, अहमद को हमने रखा हुआ नेम में। सही है, वो एक वैल्यू वो तो वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स यही तो है। ये आपके पास एक वेरिएबल है, ये उसकी वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स, बट ये नंबर है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स। ठीक है, हो गया।
ठीक है। नंबर 3, वेरिएबल फॉर नंबर्स, ये रहे आपके नंबर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये क्या है, वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल, ये क्या कह रहा है। ठीक है, इसको देख ले। मैंने अभी तक तुम्हारे सामने कितने सारे वेरिएबल बना लिए हैं, बहुत सारे। ओके, var 10 इक्वल टू 20, कंसोल डॉट लॉग 10, क्या आएगा, किस बात का। हाँ, और बाकी सारे। वेरिएबल के बाद नंबर आना चाहिए मतलब। हाँ, उसके बाद कोई नंबर आना चाहिए मतलब, मैं बात नहीं समझ। हाँ, ठीक है, कहने का मकसद ये है कि ये देखो, ये इज इक्वल टू के बाद की जो भी चीज है वो आपकी वैल्यू है। इज इक्वल टू से उल्टे हाथ पे जो भी चीज है वो आपका वेरिएबल नेम होगा। वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। सही है, एक निशानी। दूसरी चीज, अगर मैं लिख दूं नम, ठीक है, और इसको चलाकर देख लेते हैं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सेव किया, ठीक है, लेकिन आपको कभी भी वेरिएबल नेम इनिशियलाइज कैपिटल से नहीं करने, तो ये भी हमारे पास हो गया क्रॉस। ठीक है, उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा, मैंने लिखा नम और उसके आगे लगा दिया एट, कभी भी आपका वेरिएबल एट से स्टार्ट नहीं होगा, नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड इलीगल एंड लीगल वेरिएबल। सही है, कभी भी आपका वेरिएबल हैश से स्टार्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी आपका वेरिएबल ब्रैकेट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर चाहे वो कोई सा भी ब्रैकेट हो। ठीक है, कभी भी आपका वेरिएबल डॉट से स्टार्ट नहीं होगा। सिर्फ दो चीज, दो चीजें हैं, एक कैमिल केस, दूसरा अंडरस्कोर, बस इन चीजों से होगा। दीज टू आर लीगल, ऑल अदर्स आर इलीगल। ठीक है, अंडरस्कोर नंबर जैसे ही मैंने लिखा है तो वो उसको बताएगा हाँ भाई ये बिल्कुल सही है। सही है, लीगल वेरिएबल्स इलीगल वेरिएबल सबको क्लियर है। ठीक है, अब अपने अपने सिस्टम खोलो और इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करो। इधर आ जाओ, आप इधर आ